चलिए दोस्तों हम 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस पाँच के शून्यक है, तब अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान क्या होगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पे उतार देते हैं। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, अल्फा बटा बीटा, ठीक है दोस्तों, प्लस बीटा बटा अल्फा पूछा है। ठीक है, इसका मान पूछा है क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये नीचे वाला जो है अल्फा बीटा, इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना होगा दोस्तों, इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखिए इस बीटा से इसमें अगर हम भाग देंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा। अल्फा में अल्फा से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, प्लस बीच में है तो प्लस लगा दिए, फिर इस अल्फा से इसमें अगर भाग दीजिएगा तो अल्फा से अल्फा कटेगा, बचेगा बीटा, और बीटा में बीटा से भाग कीजिएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये इतना हमारा मान आ गया। एक फार्मूला आपको याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस में 2ab। ठीक है दोस्तों, इसी फॉर्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, इसको बैठाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के हिसाब, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस है तो माइनस टू, तो टू ए बी के जगह पर हम क्या रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा रखेंगे। और दोस्तों नीचे हमारा क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। तो इससे एक बात हमको समझ में आया, दो चीज, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा में ए। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे देखिए माइनस है तो रहने दीजिए, बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है, -3 है, तो चलिए -3 लगा दिए। ठीक है, ए क्या होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए इसमें जब आप गुना करिएगा तो ये कितना मिलेगा, +3, एक से भाग दीजिएगा तो 3 ही होगा। अब यहाँ से दोस्तों एक और मान निकालना है अल्फा इंटू बीटा का। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा में ए। अब देखिए सी कितना है, अचर पद यानी 5, और ए कितना है दोस्तों, एक्स स्क्वायर गुणांक नहीं कुछ है तो 1 रहता है, तो 1 लिख दीजिए। जब इसको आप भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 5, यानी अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या आ गया, 5, और अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 3। बस इसमें मान बैठा देना है, बैठाइए यहाँ से। ठीक है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना रखेंगे, 3, क्योंकि इसका मान कितना निकला है, 3। तो 3 रख दिए, इसके स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर कितना रखेंगे, 5, तो 5 रख दिए। ठीक है, बटा है तो बटा, अल्फा इंटू बीटा कितना रखेंगे, 5, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है, 5, तो 5 रख देंगे। बस इसको हम हल कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 9, अब 5 दूना 10, तो यानी -10 अब बटा में 5। जब आप इसको घटाइएगा तो ये होगा -1 का बटा में 5। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का। ठीक है, बहुपद वाई क्यू माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2 का घात होगा। देखिए घात का मतलब होता है दोस्तों हाईएस्ट पावर। क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर का मतलब होता है अधिकतम घात, यानी 12 वाला घात। देखिए इसमें 12 घात कितना है, सबसे बड़ा घात कहिएगा सर, सबसे बड़ा घात इसमें 3 दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर भी 3 होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, देखिए 12 घात इसमें कितना है, 3 है, इसके बाद से छोटा ही मिलेगा, छोटा ही मिलेगा, छोटा ही मिलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का। ठीक है, 34 क्या कर रहा है, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया हुआ है। चलिए लिख लेते हैं, शून्यकों का योग को क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया हुआ है दोस्तों, 2, तो 2 लिख दिए। और शून्यकों का गुणनफल को क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया है, -15। तो हमसे बहुपद पूछा, यानी द्विघात बहुपद पूछा है, और द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो बैठा देंगे मान, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 2 है, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है सर, -15 है। बस इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x, और प्लस माइनस क्या होता है, -15। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का। ठीक है, 35 क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा कोमा बीटा हो तो x प्लस 3 का मान पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, हमसे क्या पूछा, देखिए हमको दे दिया हुआ है पी एक्स, यानी मान लीजिए पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5।
अब पूछा हमसे किसके मान निकालना है, एक्स प्लस थ्री। इसके जगह पर बराबर में जीरो रखेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, एक्स बराबर माइनस थ्री, क्योंकि प्लस में तो जाएगा तो माइनस। अब इसमें जहाँ एक्स है वहाँ माइनस थ्री को बैठा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे भी माइनस थ्री बैठ जाएगा और प्लस में पाँच है, तो माइनस थ्री का स्क्वायर 9 हो जाएगा और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तीन दूना 6 प्लस में 5, तो 9 6 15, 15 5 कितना हो गया 20। इसमें यहाँ पे छूटा हुआ है वो जीरो दोस्तों, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का। बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य का अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। बहुत इजी है दोस्तों। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा में ए। अब देखिए सी क्या होता है मेरा अक्षर पद कितना है 10, और ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, नहीं कुछ है तो 1, तो 1। अब इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 10, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का। ठीक है। 37 क्या कह रहा है, अगर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य दिया, यानी त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक कितना दे दिया दोस्तों, शून्य दे दिया, तो इसके अन्य दो शून्यांक का गुणनफल है। देखिए दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद होता है बीटा गामा, उसके बाद होता है दोस्तों गामा अल्फा। ये फॉर्मूला होता है सी बाई ए, ठीक है। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। इसमें से किसी एक शून्यांक को क्या मान लेना है, जीरो मान लेते हैं कि अल्फा बराबर क्या होगा, जीरो। अब जहां अल्फा होगा वहां बैठा देंगे जीरो। देखिए यहाँ अल्फा तो यहाँ बैठा देंगे जीरो, यहाँ बच जाएगा कथी, बीटा, ठीक है। इसको तो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ अल्फा नहीं है। अब देखिए यहाँ अल्फा है तो इसके जगह बैठा देंगे जीरो, ठीक है। देखिए ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो बच जाएगा, तो इसका दो को जो शून्यांक बचा बीटा गामा किसके बराबर में हो गया, सी बाई ए के बराबर में। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का। ठीक है। 38 क्या कह रहा है, यदि एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 के शून्यांक अल्फा कोमा बीटा हो तो। देखिए इसमें से अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, यही सब रूप में दिया हुआ था। हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे पहले। तो पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा में ए। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। बी कितना होता है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है 6। ए कितना होता है सर, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 2। जब आप इसको काटिएगा तो ये होगा -3, ठीक है। अब हम अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, सी बटा में ए। सी कितना है -6, ए कितना होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होता है 2 होता है। जब आप इसको भाग दीजिएगा तो -3 आएगा। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -3। तो देखिए दोनों क्या हो गया, बराबर में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का। ठीक है। P का मान जिसके लिए बहुपद एक्स क्यू प्लस 4x² माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतः x माइनस 2 से भागे होगा। अब देखिए x माइनस 2 से भागे का बात किया तो हम लिख देंगे यहाँ पे पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 4x² माइनस पी एक्स प्लस 8 कितना से भागे होगा, यानी x माइनस 2 से। यहाँ पे x माइनस 2 से इसकी जगह पर हम बैठा लेंगे जीरो, तो यहाँ x बराबर माइनस में हो जाएगा तो कथी हो जाएगा, प्लस में। x के मान कितना रहा, 2। अब जहाँ इसमें x होगा वहाँ 2 बैठा दीजिए, यहाँ x है तो यहाँ बैठा दीजिए, तो ऊपर होल क्यू है तो होल क्यू प्लस 4 इंटू यहाँ x है तो यहाँ 2 बैठाइए, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस p इंटू यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2 बैठाइए और प्लस में 8। और दोस्तों इसके बराबर में जीरो करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब देखिए 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 2 दूना 4, 4 चौका 2 का स्क्वायर 4, 4 में 4 से गुना कीजिएगा 16 हो जाएगा। आधा 2 में p से गुना कीजिएगा तो प्लस में 8 बराबर में जीरो। अब देखिए 16 8 8 16, तो 16 16 कितना हो जाएगा 32 माइनस 2p बराबर में जीरो। अब देखिए -2p को इधर ले चलिए, 32 बराबर में क्या हो जाएगा 2p, क्योंकि माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 2 से काट दीजिए 16 मतलब है। तो यहाँ से दोस्तों p के मान कितना आ गया, p के मान आ गया 16, p के मान कितना आ गया 16। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का। ठीक है। 40 क्या कह रहा है, यदि 10 के सॉरी 102 वाई लिखा गया दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत लिखा गया है। ठीक है। ये क्वेश्चन है 10 के पावर 2 वाई,
अब बराबर में 25। अच्छा हमसे पूछा क्या है दोस्तों, ये 10 के पावर माइनस वाई पूछा हुआ है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 10 है तो 10 लिख देंगे, ये वाई को यहाँ पावर में रहने देंगे और इसके ऊपर ले पावर कर देंगे 2। इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, 2 में वाई से गुना करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा देखिए 5 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा 25। अब देखिए इस स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म हो गया, तो अब क्या बचा 10 के पावर वाई है बराबर में 5। लेकिन हमको निकालना कितना है दोस्तों, 10 के पावर माइनस वाई। अगर हम इधर अगर माइनस लगाते हैं तो इधर भी हमको माइनस लगाना पड़ेगा। तो देखिए अब 10 के पावर माइनस वाई, अच्छा इसको माइनस को हटाएंगे तो ये कथी में आ जाता है, बाटा में आ जाता है। तो 10 के पावर माइनस वाई बराबर क्या आ गया, 1/5। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का, ठीक है। 64 के वर्गमूल, देखिए 64 का वर्गमूल अगर आप निकालिएगा, 64 का वर्गमूल तो इसको ऐसे 8 गुने 8 कितना हो जाएगा, 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। फिर 64 के घनमूल, अगर घनमूल निकालिए, घनमूल का मतलब यहाँ कितना होता है 3। अगर घनमूल निकालिएगा तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी 3 को जोड़ा का एगो बाहर निकलता है तो कितना निकल जाएगा 4। 64 का वर्गमूल 8 हुआ, 64 का घनमूल क्या हुआ 4, और दोनों का भागा देने के लिए कह रहा है। तो भागा दे दीजिए, बटा कर दीजिए, तो कितना मान बैठेगा, तो कटा दीजिएगा तो 4 दूना 8। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का, ठीक है। यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो तो पी एक्स का एक शून्यक होगा, पी एक्स का एक शून्यक होगा। देखिए दोस्तों ये जो हमको मिला है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 होगा, तो इसका जो देखिए ऑप्शन से चेक करिएगा, तो ऑप्शन में अगर दो के जगह दो का मान अगर मतलब दो एक्स के जगह पर रखिएगा तो जीरो नहीं आएगा, शून्यक नहीं आएगा। अगर आप 4 रख देते हैं जहाँ एक्स है, ये शून्यक बना देगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। देखिए कैसे, 4 यहाँ पर रखेंगे एक्स के जगह पर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 एक्स है तो 4 रखेंगे माइनस 4 तो 4, तो 4 चौका कितना हो गया 16, 4 तिया कितना हो गया 12, माइनस में 4, तो 16 माइनस 12 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा माइनस 16। देखिए जीरो हो गया कि नहीं। तो पूछ रहा है एक शून्य, तो एक शून्य की 4 ही है जो पूरे बहुपद को क्या बना दे रहा है, शून्य बना दे रहा है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। दोस्तों थोड़ा सा मोटरसाइकिल का प्रॉब्लम होता होगा, क्योंकि ये वीडियो दिन में बना रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा खेद होगा, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 का। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद न होने का जो शर्त होता है, चर का जो पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, चर हर में नहीं होना चाहिए, और चर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। यही जो आप याद कर लीजिएगा ना, कि इस टाइप में अगर आप कोई देखे ना तो सीधे कहिए कि बहुपद नहीं है। पहले समझिए कि चर जो है उसका घात माइनस में नहीं होना चाहिए, चर हर के रूप में नहीं होना चाहिए, और चर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी 1/x-1 चर देखिए हर के रूप में आ गया, तो इसीलिए बहुपद नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का, ठीक है। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के मूल बराबर है किंतु विपरीत चीजों के है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मूल बराबर है, अगर हम आप समझाएंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, इसका जो मूल है दोस्तों क्या है, बराबर है, लेकिन विपरीत चीज के अनुसार है, यानी एगो प्लस होगा तो एक माइनस होगा। तो देखिए अगर हम थोड़ा सा इस बीच वाला को हटा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बी बराबर में 0, एक्स स्क्वायर ये माइनस में इधर आएगा तो कथी में प्लस में, तो एक्स बराबर क्या होगा प्लस माइनस रूट अंडर बी। तो इसका मूल बना, एगो प्लस में बी, एगो क्या बना माइनस में बी। तो देखिए दोनों बराबर है, लेकिन इसका चिन्ह क्या है, बी प्लस है तो माइनस है, तो हमें बीच वाला किसी न किसी तरह का हटाना पड़ेगा। तो हटाना पड़ेगा तो हमको ए का मान पूछा है, तो बताइए जगह पर कितना रखेंगे कि बीच वाला हट जाएगा। तब कहिएगा दोस्तों ए के जगह पर अगर आप 0 रख दीजिएगा तो 0 में x से गुना होगा तो ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा ये हट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए का मान क्या आ जाएगा 0, ए का मान क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे जगह पर 0 रखिएगा, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा हट जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का, ठीक है। अगर 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको क्या कीजिए, 0.3x माइनस 0.37 बराबर
0.37x माइनस 0.3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जात को एक जगह करना है। देखिए इस x को और इस x यहाँ पे और ये अंक यहाँ पे, तो इसको यहीं पे रहने दीजिए। ठीक है, ये प्लस में बराबर के साइड आएगा तो कथी में हो जाएगा, माइनस में। बराबर में क्या बचेगा, -0.3। ये देखिए माइनस में बराबर के इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। अब इसको घटाइएगा दोस्तों तो ये होगा -0.07x और ये घटाइएगा तो 0.07 होगा। तो x का मान निकालना है, तो हाई सही खत्म हो गया एक मरतबे, यानी -1 मरतबे। तो x बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 46 में अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है। बहुत ही आसान है दोस्तों। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। c कितना हो गया सर, हमारा अचर पद -6 हो गया। a कितना हो गया, x स्क्वायर गुणांक नहीं पूछे सर, तो ये -6 भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 का। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्य होगा। दोस्तों इसको शॉर्ट को ट्रिक से निकालिएगा। चलिए आपको हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करके समझाते हैं, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए एक्स स्क्वायर के नहीं बगल में कुछ रहता है तो क्या रहता है, 1। तो पहले हम स्टेप 1 में ध्यान देंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे, इस एक से इस एक में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1। अब एक को ऐसा तोड़ना है, स्टेप 2 में ध्यान रखिए। स्टेप 2 में हमको क्या करना है, एक को ऐसा तोड़ना है कि हमको 2 आ जाए और गुना करने पर कितना आ जाए, 1। तो कहिएगा सर 1 और 1 कितना होता है, 2। यानी एक को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर हमको कितना आना चाहिए, 2, और गुना करने पर कैसे आना चाहिए, 1। तो 1 और 1 कितना होता है, 2, और 1 में 1 से गुना करिएगा तो कितना होगा, 1। ठीक है, मेरा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 में साइन चेंज करना है। क्या करना है, साइन चेंज। अगर ये दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में होगा, प्लस में होगा तो माइनस में, माइनस में होगा तो प्लस में। देखिए दोनों प्लस में है तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस में। साइन को हमने क्या किया, चेंज कर दिया स्टेप 3 में। और स्टेप 4 में हम क्या करते हैं दोस्तों, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उससे हम भागा करते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 1। तो इसमें हम 1 से भाग कर देंगे। तो 1 से भाग करेंगे तो उतना ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा। क्या पूछा दोस्तों, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के बगल में ना कुछ हो तो क्या रहता है, 1। इधर साइड में क्या लगा हुआ है, माइनस। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, -1। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। गुणांक का मतलब गुण है। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य कौन कौन है। दोस्तों उसी तरह बनाएंगे अब जो पहले बनाए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं पूछे तो क्या रहता है, 1। अब इसी 1 से गुना करना है -3 में, तो -3 होगा। तो ये स्टेप मेरा 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप मेरा क्या हो गया, 1 कंप्लीट हो गया। अच्छा स्टेप 2 में क्या करना है सर, स्टेप 2 में इस -3 को दो भागों में बांटना है कि जोड़े या घटाए तो -2 आना चाहिए और गुना करने पर -3। तो कहिएगा सर इसको कर दीजिए -3 और इसको यहाँ पे कर दीजिए 1। -3 को अगर 1 को जोड़िएगा ये -2 हो जाएगा, दोनों को गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अच्छा स्टेप 3 में हम लोग साइन चेंज करते थे। क्या करते थे, साइन। यदि ये माइनस में है तो इसको प्लस में लिख दीजिए, प्लस में है तो इसको क्या करिए, माइनस में। और स्टेप 4 में हम दोस्तों क्या करते थे, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है 1, उसी से हम भागा करेंगे। दोनों में भागा कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही रहेगा। तो इस तरह से 3 - 1 ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए